हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को सुबह उठते ही सबसे पहले मानसिक अवस्था का एक सूक्ष्म निरीक्षण कर समता स्थापित करते हैं। इसके बाद बारी आती है समशीतोष्ण अवस्था में थोड़ा जल ग्रहण करने की, जो कि पाचन तंत्र को संपूर्ण रूप से सक्रिय कर देता है। अब अपनी सैर के अनुसार वस्त्र धारण कर निकल पड़ते हैं सुबह की सैर पर। घर से निकलते ही हमें मिल जाते हैं प्यारे प्यारे चार पैरों वाले ये जीव। मौसम भी पूरी तरह से बदल चुका था। एक तीव्र शीत लहर का आभास सुबह सुबह हमें होने लगा था। बदलते मौसम में बीमारी से बचने के लिए आप हल्दी का सेवन अवश्य करें। दिन प्रतिदिन एक सा व्यवहार घुटन की स्थिति को अक्सर ना चाहते हुए भी जन्म दे ही देता है। और पिछले काफी लंबे समय से अपने दोपहिया वाहन पर कोई लंबी यात्रा हम नहीं कर पाए हैं। बस इन्हीं कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए इस बार हफ्ते के आखिर में कोशिश जरूर करेंगे कहीं ना कहीं भ्रमण हेतु जाया जाए। लंबे समय से मन में व्याकुलता है गंगा मैया के दर्शन की, शायद इस बार वही पूरी कर लें। नहीं, इन्हीं कुछ सूक्ष्म विचारों के साथ सैर को लगभग हम खत्म कर चुके थे। 10-12 हज़ार कदम सुबह सुबह चलना शरीर में ऊर्जा के संचार का वेग बढ़ा देता है। अब जहाँ फायदा मिल रहा है वहाँ जरा सा नुकसान भी मिलता है। ऊर्जा के संचार के साथ साथ यहाँ वात भी संचरित हो जाता है, जिसे शांत करने हेतु ज़्यादातर मैं नारियल तेल का सेवन करता हूँ। सभी प्रकार के तेल उत्तम वातनाशक होते हैं। अब आप पहुंचते हैं घर और शुरू होती है ध्यान की स्थापना, जो कि उत्तम मानसिकता का प्रभुत्व शरीर पर स्थापित कर देती है। इसके बाद स्नान ग्रहण कर हम पहुंच जाते हैं महाकाल के चरणों में खुद को अर्पित करने और खोल देते हैं अपना अस्पताल। अब भोजन की व्यवस्था से तो आप सभी बखूबी वाकिफ होंगे, क्योंकि खाने में अक्सर बहुत ही साधारण सा भोजन हमारा रहता है। हाँ, बस आज फर्क सिर्फ इतना है कि हम शिलाजीत की मात्रा बढ़ा रहे हैं। आने वाले 21 दिन यह मात्रा रहेगी 10 ग्राम प्रतिदिन, क्योंकि शिलाजीत को जब आप बाजीकरण औषधि के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो इसकी 3 मात्राएं होती हैं। जो अल्प मात्रा होती है वह रहती है 10 ग्राम 7 दिन के लिए। हाँ, हमने इसकी अवधि को 21 दिन कर दिया है, बाकी मात्रा हम 10 ग्राम तक ही रखेंगे। अब दाल भी बनकर तैयार हो चुकी थी, तो हम इसके साथ साथ शुरू कर देते हैं अपना फ़ोन पर परामर्श का सिलसिला। इतना ज़्यादा बोलने से हमें सिर का भारीपन होने लगता है। अब अस्पताल की छुट्टी का समय हो चलता है तो जल्दी से अस्पताल बंद कर प्यारे पेड़ पौधों को भी थोड़ा जलपान की आवश्यकता महसूस हो रही थी, तो उन सभी को पानी दे देते हैं और चले जाते हैं आराम फरमाने के लिए। अब शाम का समय हो चला था, थोड़ी सी दाल ग्रहण की और साथ में लेने पड़े जो बचे हुए फ़ोन के परामर्श थे, वो सभी ज़्यादा बातचीत हो जाने के कारण सिर दर्द व्याकुल करने लगा था और रात भी हो चली थी। अतः निर्णय लिया कि अपने दोपहिया वाहन पर बाहर ठंडी हवा में घूमने जाया जाए ताकि कुछ हद तक आराम मिल सके। तो अपने इसी नेक विचार की पूर्ति हेतु मैं निकल जाता हूँ घूमने के लिए। अब इस शहर की एक खासियत है, यहाँ हमेशा कहीं ना कहीं सजावट आपको ज़रूर मिलेगी। अतः मनमोहक कर देने वाली शाम ने न जाने कब सरदर्द को बुला दिया, पता ही नहीं चला। अब दूध आदि सामान भी हमें खरीदना था, तो सबसे पहले खरीदारी करते हैं, फिर निकल जाते हैं घर की तरफ, क्योंकि समय हो चला था दोबारा शिलाजीत के सेवन का। रात के भोजन हेतु दूध उबलना रख देते हैं और कुछ खाने की इच्छा नहीं थी, फिर सेवन करते हैं हम 5 ग्राम शिलाजीत का। आज मानसिक थकावट का आभास कुछ ज़्यादा ही था, अतः सोने से पहले दूध के साथ थोड़ा अश्वगंधा चूर्ण भी आज हमें लेना पड़ेगा, ताकि अगले दिन काम करने में कोई कठिनाई हमें ना हो। और इसी के साथ समाप्त होता है हमारा आज का बहुत ही लंबा और कठिन सा दिन। आप सभी को मेरी तरफ से रात की राम राम।